हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़े थे और जो प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीप्लिकेशन की वो मैंने आपको बताई थी कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लो और कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिवीज़न ऑफ इंटीजर। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर बहुत ही आसान है। जिस तरीके से मैंने आपको एडिशन बताया था आसान तरीके से, उसी तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर भी आपकी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो है वो 10 को 2 से डिवाइड करना है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये बेसिक डिवाइड है, ये सब जानते हैं कि जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 जो है वो 2 की टेबल में 5 टाइम्स आता है। इट मींस मेरा आंसर आएगा 5। ये बात आपके समझ में आ रही है। लेकिन अब यहाँ देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं किस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये 10 मेरा जो है ये प्लस का है, ये सब जानते हैं। फिर उसके बाद में ये मेरा जो 2 था नीचे, ये भी प्लस का है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि साइन और साइन की मल्टीप्लाई होती है, इसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस और प्लस प्लस, और इसका आंसर क्या आया था 5। तो बात समझ में आई आपके? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर कर दिया इसको माइनस का 10 और यहां पर रहने दिया इसको प्लस का 2। अब मुझे आंसर क्या मिलेगा? सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइन और साइन की मल्टीप्लाई या नंबर को नंबर से डिवाइड। तो पहले हम नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं। इट मींस यहाँ नंबर है 10 और इसको डिवाइड करना है 2 से। तो जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझको आंसर मिलेगा 5। ठीक है, अब मैं वहां मल्टीप्लाई थी, यहाँ आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि यहां भी आपको मल्टीप्लाई कराना है दोनों साइनों की। तो माइनस और प्लस हमें क्या देता है? ऑलवेज माइनस। पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है आप दिमाग में रखिए, उसी के बेस्ड पर आपको डिवीजन भी अप्लाई करना है और डिवीजन भी इसी तरीके से होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मैंने ये लिया माइनस का 10 और ये लिया माइनस का 2। अब देखें, पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि मैं अगर 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 5। फिर माइनस और माइनस मुझे क्या देगा? प्लस। ठीक, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यहां पर मैं अगर प्लस का 10 लेता हूं और ये माइनस का 2 लेता हूं तो क्या होगा? पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 5, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं जिस तरीके से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? वो थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से डिवीजन के अंदर भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। So let us know about these properties, and firstly we would like to introduce the property named closure। और क्लोजर को आप सब जानते हैं कि आपने एडिशन में भी क्लोजर पढ़ी और मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर पढ़ी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताना फिर से चाहता हूं आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है। कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर मैं एक इंटीजर की मल्टीप्लाई दूसरे इंटीजर से कराता हूं तो मुझे रिजल्ट इंटीजर मिलता है। अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में जोड़ता हूं तो मुझे रिजल्ट इंटीजर मिलता है। अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से घटाता हूं तो मुझे रिजल्ट इंटीजर मिलता है। अब मुझे यही देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के डिवीजन में अप्लाई होगी। अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूं तो मुझे क्या रिजल्ट इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने 10 को -2 से डिवाइड करा तो मुझे आंसर मिला माइनस का 5। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं या आप देख चुके हैं कि माइनस का 5 कैसे आया। ठीक, अब ध्यान से देखिए भाई इस बात को कि ये मेरा क्या है, ये है एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर,
और ये भी एक इंटीजर। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी पिक्चर बाकी है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस 10 की जगह माइनस के 11 को डिवाइड करता हूं 2 से। ठीक, देन मुझे आंसर क्या मिलेगा? अब मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो मुझे मिलेगा पॉइंट में, यानी कि डेसिमल में, यानी कि फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। इस बात से एग्री करते हैं ना सब? अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझको आंसर मिलेगा 5.5 और माइनस का 5.5, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 11/2 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक, अब आप ध्यान से देखें, ये तो एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, बट ये और ये दोनों ही इंटीजर नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इंटीजर मैंने आपको बता चुका हूं कि इंटीजर जो होता है वो एक होल नंबर होता है, प्लस और माइनस में होगा चलेगा, लेकिन इंटीजर डेसिमल नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन वाला होना चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या मिला यहां से? अगर मैंने एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करा तो इंटीजर मिला भी, और अगर मैंने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करा तो इंटीजर नहीं भी मिला। ठीक, इट्स मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। ठीक, ये बात समझ में आई ना आपके, कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपके डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। ठीक, अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो लेट अस चेक कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में लगती है या नहीं लगती है। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अगर मैं दोनों इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर देता हूं तो जो उसका रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसमें चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 10 को 2 से डिवाइड करा तो मुझको आंसर मिला 5। अब मैं क्या करूं, इन दोनों इंटीजर का जो ऑर्डर है वो चेंज कर देता हूं, यानी कि 2 मैंने ऊपर लिख लिया और 10 मैंने नीचे लिख लिया। अब बताएं क्या मुझे 5 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मुझे 0.2। ठीक, तो देख लीजिए, ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो रिजल्ट जो है हमारे नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। बात समझ में आई ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। ठीक, अब हम नीचे बढ़ते हैं, और जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है? एसोसिएटिव। इन प्रॉपर्टीज का इंटीजर वाले चैप्टर में क्या, आगे भी जो भी चैप्टर हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ठीक है, ये आप उम्मीद रखें कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, और ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक, तो लेट अस चेक कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में काम करती है और नहीं करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहली बात ये बताई थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 इंटीजर लेना है, ठीक, और उनको ब्रैकेट्स में अरेंज करना है। तो पहले मैं कर लेता हूं, एक एग्जांपल आपके लिए क्रिएट करता हूं। यहां पर देखिए, पहले मैंने क्या किया, यहां पर लिखा 20, फिर डिवाइड करा इसको मैंने 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 10 को 2 से डिवाइड करना है और इसका आंसर आता है 5। ठीक, अब मैं आगे बढ़ा तो आगे मुझे क्या मिला, मुझे 20 को डिवाइड करना है अब 5 से, और जब मैं 5 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। इट मींस मेरा आंसर आएगा 4। अब मैं क्या करूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको मैं अंदर ले लेता हूं, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको मैं बाहर ले लेता हूं। यानी कि मैं 10 को अगर बाहर ले लूं
और डिवाइड का निशान लगा के इस 20 को अंदर ले जाऊं तो मैं चेक करता हूं क्या मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 10 लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स कि 20 को 2 से डिवाइड करना है और 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स। अब जो ये रिजल्ट आया इसको मुझे क्या करना है, 10 को 10 से डिवाइड करना है। इट मीन्स इसका आंसर आया 1। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में काम नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं और इनको आप अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए और इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखिए, याद रखिए। आपको याद ये रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन में काम कर रही है और कौन सी प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन में काम नहीं कर रही है। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं लिख देता हूँ। ठीक, यानी कि क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक, इसी के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स और हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और मैंने अक्सर बच्चों को यहां पर गलती करते हुए देखा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी नंबर है मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास है 20, ठीक, और मैं 20 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से। अब आप मुझे बताएं कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे 20 को डिवाइड करना है 1 से, और इसका मतलब ये भी है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आपके ज्यादा क्लियर हुआ होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि मुझे 1 का टेबल पढ़ना है, 1 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा। तो भाई 1 का टेबल जो है वो सबको याद होगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात से महरूम रह जाए कि किसी को 1 का टेबल याद ना हो। क्यों? क्योंकि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5 और 1 20 जा 20। तो इस बात से ये रिजल्ट निकल के आया कि मैं अगर किसी भी नंबर को, एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर है, यहां लिख लीजिए, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 1 द रिजल्ट इज एनी नंबर। ये बहुत छोटी सी बात है और बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मैंने अक्सर बच्चों को गलती करते हुए देखा है यहाँ पर। ठीक, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाय 1, और इसका मतलब ये भी है कि 20 डिवाइडेड बाय 1, और इसका मतलब ये भी है कि 20 डिवाइडेड बाय 1। ये जो 1 यहाँ लिखा हुआ है और 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे 1 की टेबल पढ़ना है और 1 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा। ठीक, क्लियर है ना? तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इसके अंदर ज्यादा कुछ और बताने के लिए है ही नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट मेन था 1 वाला और इसकी प्रॉपर्टीज वाला। ठीक, एक छोटी सी बात और, वो छोटी सी बात ये और है कि अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं 0 से, 0 से मैं डिवाइड करता हूं किसी भी नंबर को, इसका मतलब यह है कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 0 आएगा। ये बात ध्यान रखना। आप चाहे किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, वो लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 ही आना है। ठीक, इसकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं।
देखिए मैं पेज बर्बाद करना नहीं चाहता, इसीलिए कुछ भी जगह नहीं छोड़ रहा हूँ इसमें, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से लिखा करें। एग्जाम में ना लिखें, एग्जाम की बात अलग है, एग्जाम में तो आपको कॉपी में रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन आप अपनी कॉपी में इस तरीके से काम किया करें कि कोई भी पेज बर्बाद ना जाए, क्योंकि पेज जो है वो बनते हैं पेड़ से, और जब पेज बनाए जाते हैं तो पेड़ काटे जाते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो नुकसान होता है उसको। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है, लिखा हुआ है कि -30 को आपको डिवाइड करना है 10 से, ये इवेल्युएट करना है आपको। ठीक है, इवेल्युएट का मतलब होता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो बहुत इजी है। मैंने क्या बताया था कि पहले आप नंबर से नंबर को डिवाइड कीजिए, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं तो आपको आसानी होगी। -30 डिवाइडेड बाय 10, देखिए 30 को 10 से डिवाइड करना है, और 30 को 10 से डिवाइड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप 10 की टेबल पढ़िए 30 तक, तो 10 की टेबल में जो 30 आता है वो 3 टाइम्स में आता है, और इसका ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक, दूसरा तरीका ये है आपका इसको सॉल्व करने का कि आपने इसको इस तरीके से लिखा और 0 से 0 कट गया। अब 3 को 1 से डिवाइड करना है तो हमेशा 3 ही आएगा और माइनस का साइन आएगा। आपको जो बेटर लगे वो करें, ठीक है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस के साथ अब अलग अलग पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि 50 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। पहले मैं नंबर को नंबर से डिवाइड करूंगा, यानी कि 50 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 की टेबल में 50 आता है 10 टाइम्स, ये 50 प्लस का और ये 5 माइनस का, प्लस माइनस मुझे आंसर देगा अल्टीमेटली माइनस का 10। ठीक, अगला क्वेश्चन है माइनस का 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 9। तो मैं इसको भी इस तरीके से लिख लेता हूं, माइनस का 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 9, और नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 36 को 9 से, तो 9 की टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स में, और माइनस मुझे अल्टीमेटली आंसर देगा प्लस। ठीक, अगला क्वेश्चन है माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 49। ये कॉन्सेप्ट आपको बताना रह गया कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलता है 1। ठीक, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, और अगर आप 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 13 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस का 2 प्लस का 1, और 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस के साइन के साथ में माइनस वाला नंबर बड़ा है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे माइनस के 1 से, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 12। आप लोग सोचते होंगे कि बड़ी इजी क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन ये भाई मुझे कराना जरूरी है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि ये क्वेश्चन को भी समझने में उनको दिक्कत आएगी, तो जिससे कि उनको दिक्कत ना आए इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 0 को डिवाइड करोगे, मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका ऑलवेज आंसर 0 आएगा, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है माइनस का 31 और डिवाइडेड बाय माइनस का 30 और प्लस और माइनस का 1। तो ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला माइनस का 31 को ऐसे ही रहने देते हैं अभी। तो ब्रैकेट के अंदर जो है पहले मैंने ब्रैकेट रिमूव करी, यानी कि माइनस का 30 और प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक, माइनस का 31 फिर से वैसे ही रहा। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऐड होगा, 30 में 1 ऐड करोगे तो 31 और साइन आएगा माइनस का। अब आपको क्या करना है, -31 को -31 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1, और माइनस प्लस, अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 1। ठीक,
इसके दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं होमवर्क में। आप होमवर्क में इन क्वेश्चन को करें। ये एक्सरसाइज है, मैं क्वेश्चन को उतार देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका -31, -31 वाला तो हो गया है ना, तो ये है -36 डिवाइडेड बाय 12, और ये बड़ी ब्रैकेट है और इसको डिवाइड करा गया है 3 से। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका -6 +5, और ये डिवाइड हुआ है आपका -2 से और +1 से। तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। और क्वेश्चन करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे कि आपका आंसर भी चेक हो जाए, ठीक। तो इस वाले लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।